Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to start chapter 1, The Earth in the Solar System from Geography semester 1. So today we are going to start our chapter 1, The Earth in the Solar System. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अद्भुत है। पहले आसमान में चमकते एक या दो चमकीली डॉट्स को नोटिस हम लोग करते हैं और फिर धीरे धीरे ये जल्द ही इसकी संख्या जो है डॉट्स की वह बढ़ती हुई दिखाई देती है। आप उन्हें गिन नहीं सकते। पूरा आसमान मानो छोटे चमकदार वस्तुओं से भरा होता है। कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा डिम होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश हीरे से पूरा जड़ा हुआ है। वे सभी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे कि उनमें से कुछ दूसरों की तरह ट्विंकल नहीं करते हैं। ये सब बस किसी भी झिलमिलाहट के बिना चमकते हैं, जैसे चांद चमकता है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes, and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima a fortnight later. You cannot see it all. It is a new year. It's a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best provided it is a clear night. तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप ज़्यादातर दिनों में चंद्रमा को भी देख सकते हैं। हालांकि ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में और अलग अलग स्थिति में दिखाई दे जाता है। आप पूर्णिमा को लगभग एक महीने के समय में केवल एक बार देख सकते हैं। इस पूर्णिमा की रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। तो एक पखवाड़े यानी कि जो 15 दिन है, तो 15 दिन के बाद आप इसे बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ये अमावस्या की रात या फिर अमावस कहलाती है। तो इस दिन आप रात के आकाश को सबसे अच्छे से देख सकते हैं, बशर्ते यह एक स्पष्ट रात होनी चाहिए। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. तो क्या आपको आश्चर्य है कि हम दिन के समय चंद्रमा और उन सभी चमकती छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? ये इसलिए है क्योंकि सूरज की बहुत तेज़ रोशनी हमें रात के आकाश की इन सभी चमकती वस्तु को देखने की अनुमति नहीं देती। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो सूरज, चांद और रात में आकाश में चमकने वाली उन सभी वस्तुओं को celestial bodies कहा जाता है। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gas. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. The celestial bodies are called stars. The sun is a star. तो कुछ सेलेशियल बॉडीज़ बहुत बड़े और गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। उनकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है, जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं, यानी कि वो निकालते हैं, उसको एमिट करते हैं। तो इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सूर्य है वो भी एक तारा ही है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, and they look so tiny because they are very very far away from us. तो रात के आकाश में अनगिनत टिमटिमाते तारे सूर्य के समान हैं, लेकिन हम उनकी गर्मी या रोशनी इसलिए महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वे इतने छोटे दिखते हैं और वो हमसे इतनी दूर हैं कि हमको उसकी गर्मी का बिल्कुल भी, आप कह सकते हैं, आभास ही नहीं होता है। You must have noticed that objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो आपने देखा होगा कि दूर से देखने पर कोई चीज़ यानी कि जो वस्तु है वो बहुत छोटी दिखती है। हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखता है जब ये बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations.
तो रात के आकाश को देखते समय आप विभिन्न समूहों के सितारों द्वारा गठित विभिन्न पैटर्न को देख सकते हैं। तो इन्हें हम नक्षत्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। वन ऑफ द मोस्ट easily recognizable constellation is the small bear or Saptarishi, that is Sapta-7 or Rishi sages. It is a group of 7 stars that you can see in figure 1.1 that forms a part of the large Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. तो उर्सा मेजर और बिग बियर एक ऐसा ही नक्षत्र है। सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र में से ये एक छोटा भालू या सप्तऋषि है। 7 सितारों वाला समूह को सप्तऋषि नक्षत्र कहते हैं, जो आप फिगर 1.1 में देख सकते हैं, जो कि एक बड़े उर्सा मेजर तारामंडल का एक हिस्सा बनता है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि आप आकाश में और ज़्यादा सितारों या ग्रहों या फिर जो भी नक्षत्र हैं, तो अगर आप अपने एल्डर से पूछोगे तो वो आपको आराम से दिखाएंगे इन सब चीज़ों को। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. तो पुराने समय में लोग तारों की मदद से रात के दौरान दिशा निर्धारित करते थे। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। हम सप्तऋषि की मदद से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगर आप फिगर 1.1 में देखें तो आप ध्यान देंगे कि अगर एक इमेजिनरी लाइन तारों से जुड़ती है और आगे बढ़ जाती है तो यह ध्रुव तारे की ओर इंडिकेट करती है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If you look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it like our earth. There are 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ का आप कह सकते हैं अपनी स्वयं की उनकी गर्मी और प्रकाश नहीं होती है उनके पास, तो वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। ऐसी बॉडीज़ को प्लैनेट्स कहा जाता है। तो ग्रह जो शब्द है वो ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से आया है, जिसका अर्थ है भटकना। जिस धरती पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। ये सूर्य से अपनी सारी जो ऊष्मा है और प्रकाश प्राप्त करता है, जो कि हमारा सबसे नज़दीक का आप कह सकते हैं एकदम पास का तारा है। यदि हम पृथ्वी को बड़ी दूर से देखते हैं तो आप कह सकते हैं जो चंद्रमा हमें ये दिखता है, चंद्रमा के समान ये चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। आकाश में हम जो चाँद देखते हैं वह एक उपग्रह है, यानी कि वो एक सैटेलाइट है और ये हमारी पृथ्वी का साथी है और इसके आगे पीछे गोल गोल घूमता है। हमारी पृथ्वी की तरह 8 और भी दूसरे ग्रह हैं जो सूर्य से गर्मी और प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो उनमें से कुछ उनके चंद्रमा है, लाइक उनके भी कुछ सैटेलाइट्स, उनके खुद के कुछ सैटेलाइट्स हैं। The solar system, the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. तो सोलर सिस्टम को हम सौर मंडल कहते हैं। सूरज और जो 8 ग्रह हैं, उपग्रह जो आप कह सकते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह जो हैं, या फिर जो दूसरी सैटेलाइट्स बॉडीज़ हैं जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स और मीटियोरॉइड्स के साथ ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो सौरमंडल इसको कहा जाता है। तो सूरज के साथ मिलके सौरमंडल के सभी ग्रहों उपग्रहों को सौरमंडल का परिवार कहा जाता है। तो यहाँ पे आप जो फिगर आपको दी है
ये देख सकते हैं फिगर में आपको पूरा सोलर फैमिली दिखाया है। इस सोलर फैमिली में जो 8 प्लैनेट हैं, सो सन का सबसे पहला जो प्लैनेट है दैट इज़ मरकरी, देन सेकंड नंबर कम्स वीनस, देन थर्ड दैट इज़ अ प्लैनेट दैट इज़ अर्थ, फोर्थ मार्स आता है, फिफ्थ पे जुपिटर है, सिक्स्थ पे सैटर्न है, सेवेंथ पे यूरेनस है और एट्थ पे नेपच्यून है। तो पेज नंबर 3 पे आप पूरे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उसका डिस्टेंस आप देख सकते हैं, उनकी कौन सी एक्सिस पे वो घूम रहे हैं, उनका ऑर्बिट क्या है। सो यू कैन सी होल डिटेल इन दिस पेज. So till here, in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.